नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों कि एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम डेट, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो उन सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही सभी प्रश्न हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। तो हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में कि हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वो किस तरह का प्रश्न है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न पहला क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मूल रोम जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। हमको बताना है कि जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य त्वचा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाह्य त्वचा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, हमको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या रहने वाला है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सीट्रस जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो दोस्तों दिया गया कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। हमको बताना है कि जो नमक का रासायनिक नाम है वो निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो जवाब होगा वो एकदम सही रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों तो इसका सूत्र क्या होता है, NaCl जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सोडियम का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, Na हो जाएगा, और क्लोराइड का प्रतीक क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें खनिज ऑक्सीजन नहीं होती है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में किसमें खनिज ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा क्रायोलाइट जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है इसी क्रम में। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि लवड़ों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से अम्लों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। हमको बताना है कि लवड़ों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, Na का मतलब दोस्तों क्या होता है, सोडियम। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। हमको बताना है कि जो ज्वालामुखी सक्रियता है इसके द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी झील जो होगी वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो हमको बताना है कि जो हरी खाद है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपघटित हो रहे सिंभ पादप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपघटित हो रहे सिंभ पादप जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहने वाली है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पर्यावरण में शामिल है, हमको बताना है कि पर्यावरण में क्या शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अजैव और जैव कारक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अजैव और जैव कारक जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। अब दोस्तों यहीं पे बात करें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमको बताना है किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेरी जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के किस नाम से जाना जाता है, प्रेरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं।
पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? हमको बताना है कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं वो किसके प्रतिपादक हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संतूर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हमको बताना है कि जो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है? तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इस प्रश्न को हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग हमें होमवर्क में करके ज़रूर बताइएगा कि ये पुस्तक किसकी रह गई, क्योंकि दोस्तों जितने भी एसएससी सेशनल, एसएससी एमटीएस और दोस्तों अभी पता है आप लोगों को कि दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम की डेट्स दोस्तों फॉर्म आ गए हैं, अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इन सभी एग्ज़ामों में एक बुक ज़रूर पूछी जाती है, एक पुस्तक ज़रूर पूछी जाती है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके जो राइटर हैं वो कौन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि जो जवाहर नेहरू बंदरगाह है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हमको बताना है कि जो लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेल्टन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। हमको बताना है कि जो राज्यपाल गवर्नर होता है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होता है ये किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसमें से क्या जवाब जो हमारा जवाब है वो सही रहने वाला है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह हमारा जवाब जो है वो सही रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें दोस्तों कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। हमको बताना है कि जो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत थे उनका क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मेगस्थनी जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ। हमको बताना है कि जो दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वो निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ। तो चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो 1206 जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। हमको बताना है कि जो भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की। इसका कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पनामा नहर स्वेज नहर में भिन्न है क्योंकि। हमको बताना है कि जो पनामा नहर है वो स्वेज नहर से भिन्न है। क्यों भिन्न है इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो आइए देखते हैं। क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। कौन सी दोस्तों? इसमें लॉक व जलपास प्रणाली है दोस्तों, जिसकी वजह से पनामा नहर और स्वेज नहर से भिन्न है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, जिन भी बच्चों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है वो सब इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि लानों के घास स्थल हैं। हमको बताना है कि जो लानों के जो घास स्थल हैं वो दोस्तों कैसे हैं और दोस्तों हमको इसका सही जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें कि जो लानों के घास के स्थल हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? चिली जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है। हमको बताना है कि जो राइजोबियम है ये किसका एक प्रकार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहजीवी जीवाणु जो जवाब होगा वो एकदम राइट होने वाला है। दोस्तों सहजीवी जीवाणु जो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है वो एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हर्षवर्धन का समकालीन
दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हमको बताना है कि जो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था वो निम्नलिखित में से कौन रहने वाला है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकेगा? हमको बताना है कि जो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सूर्य जो है वो सिर के ऊपर कभी नहीं चमकेगा। चारों ऑप्शन में से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में किन भागों में चाय व कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? हमको बताना है कि जो भारत के ऐसा कौन से भाग हैं जहाँ पे चाय व कॉफ़ी की जो पैदावार है वो एक साथ होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भाग जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? हमको बताना है कि जो संविधान सभा ने राष्ट्रगान है वो कब अपनाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 जनवरी 1950 जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जितने भी प्रश्न कराए हैं वो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। CHSL हो गया दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी हो गया, MTS हो गया, और अभी आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म आ चुके हैं, जिसके लिए दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। GS GK से रिलेटेड जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।